देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की करेंगे क्लास नंबर 3। ठीक है, हर एक क्लास में मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस छोटी हों, लेकिन ताकि आप बोरिंग फील ना करो, है ना। लंबी वीडियोस में बोर हो जाता है इंसान। तो आप सारी क्लासेस को देखो पर एक ऑर्डर से। ठीक है, सबसे पहले क्लास 1 देखना, वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला समझाया था। फिर क्लास 2 में क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। उसके बाद ये वाली क्लास देखना आप, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। जिन्होंने 1 और 2 देखी है वो समझो। देखो क्या कहता है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, फाइंड अ रिलेशन, आपको एक रिलेशन पता करना है किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। जब भी आपको बोले कि आपको x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है, तो आपको एक इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर आपका x भी दिखाई दे और आपका y भी दिखाई दे। उसे सोल्व नहीं करना, आपको x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको बस x और y में कनेक्शन समझाना है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके दोनों किस तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में। आ रहा है समझ में। आगे देखो, सच दैट, इस तरीके से द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। यार यही वाली चीज़ ना मैंने क्लास 2 में कराई है आपको। आपके पास में एक पॉइंट है, सपोज मैंने यहाँ पे ए लिखा, ठीक है, वो ए क्या आपके पास में पॉइंट एक्स वाई। क्लास 2 देखना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में। ठीक है, आपके पास में पॉइंट ए हो गया एक्स वाई। अभी जो एक्स वाई है ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पे। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या बताया था, एट एन इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पे है फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो फिर से मैं सेम डायग्राम फॉलो कर रहा हूँ। ये B हो गया, ये C हो गया, बराबर दूरी पे है B और बराबर दूरी पे आपका C। अब B के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास में 3,6 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास है -3,4। आ रहा है समझ में। अगर पॉइंट A B और C से बराबर दूरी पे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो AB की वैल्यू है वो AC के इक्वल है। बिल्कुल क्लास 2 वाला सीन चल रहा है, बस वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे था, यहाँ पे रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है। आ रहा है समझ में, इसलिए मैं क्वेश्चन उसके बाद करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो A आपके पास में क्या हो गया x, y, B हो गया 3,6 -3,4, ये आपके पास में ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल, आपको AB इज इक्वल टू AC, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x में से x की वैल्यू माइनस उसका स्क्वायर प्लस y में से y की वैल्यू माइनस उसका स्क्वायर। चाहो तो 2 1 लिख लो, 2 1 लिख लो, या 1 2 1 2 लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्क्वायर करके नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है। आ रहा है समझ में। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो एक्स वाई आपके पास में है, इसको आप मान लो अपने फॉर्मूले का x1 y1। ठीक है, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, फिर इज इक्वल टू ए सी के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। ये आपका x1 y1 है, इन दोनों को बोल देते हैं x2, y2। उसके बाद आपका ये बन जाएगा x2, y2। आ रहा है समझ में। सिंपली बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, यहां ध्यान दो, यहां पर। आ रहा है समझ में, आपको यहां ध्यान देना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी की तरफ। तो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो क्या करोगे, ए बी की तरफ देखो, ए बी मतलब ए बी जो है ये वाली वैल्यू है, तो इसके अंदर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ऐसे, है ना। तो क्या करते हैं, x1 -x2, तो आपका x1 क्या है यहाँ पे, देखो x1 आपका x है ना, x1 आपका क्या है x, तो मैंने x लिख दिया यहाँ पे, माइनस x2 कितना के पास में 3, x2 लगाते हैं ना, x2 कितना के पास में 3, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद में क्या करते हैं, y1 -y2, y1 क्या आपके पास में y लिख लो, माइनस y2 आपके पास में कितना है, यहाँ पे देख चेक करो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद में किस में लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला, AC के अंदर। आ रहा है समझ में, किस में लगाओगे, AC के अंदर। तो अब यहाँ फोकस करो, बस यहाँ, कहीं और ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो। आपको इस पॉइंट A से लेके C तक में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो x1 क्या आपके पास में x, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में x, माइनस x2 कितना आपके पास में माइनस का 3, यहाँ आएगा माइनस का 3, उस पूरे का करोगे स्क्वायर, प्लस y1 चेक करो क्या आपके पास में y, आपने लिखा यहाँ पे y, माइनस y2 आपके पास में कितना है 4, यहाँ पे लिखो 4 और उसका स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में। कुछ नहीं किया मैंने यार, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है कि आपको रिलेशन बताना है x और y के बीच में। जो पॉइंट एक्स वाई है, जो पॉइंट आपके पास में एक्स वाई है, ये बराबर दूरी पे है किससे, इस पॉइंट 3,6 से और इस पॉइंट -3,4 से। इसका मतलब ए बी जो है वो AC के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो मैंने बस ए बी के अंदर पहले इनको x1 y1 x2 y2 मान के डिस्टेंस हमने लगा लिया, इज इक्वल टू में AC, इन दोनों के अंदर डिस्टेंस हमने लगा लिया।
ठीक है, यहाँ तक नोट करो इसको और वीडियो को दोबारा देखना। ये कुछ 3-4 क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझो इसको, नोट करो इसको। वीडियो को पीछे करके रोक के नोट कर लेना। ठीक है, अब आगे समझो, आगे आपको क्या करना है। देखो सेम चीज़ करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपका रूट का सिस्टम खत्म हो जाएगा, है ना। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे इक्वेशन आपके पास में, तो आपके पास में क्या होगा कि जो रूट होगा आपके पास में वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आप लिखना, मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ स्टेप को, मैंने यहाँ से इसके रूट को हटा दिया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करा तो क्या हो गया, उसका रूट हट गया। ये वाले तो ऑलरेडी आपके स्क्वायर में, ठीक है, ये आपके पास में यहाँ से रूट हट जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन में किया था सेकंड क्लास में हमने, वही मैंने यहाँ पर किया है। आया समझ में? अब आपको कुछ नहीं करना, जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आपको सिंप्लीफाई करना है और एक्स वाई की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a आपके पास में x है, ये आपके पास में 3 है, तो आपके पास में क्या होगा, देखो x का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो b यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 9, फिर माइनस 2ab, तो 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अप्लाई करो a माइनस बी का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? a माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो a क्या है y, b क्या है 6, तो a का स्क्वायर करोगे मतलब y का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर करोगे मतलब 6 का स्क्वायर, कितना आएगा आपके पास में 36, फिर आपके पास में करोगे माइनस 2ab, तो माइनस 2 करोगे इससे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आपके पास में 12 हो जाएगा, मतलब माइनस 12y आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया ये आपके पास में, और a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ करके आपके पास में ये आ गया। ओके, उसके बाद में इज इक्वल टू में आ जाओ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, है ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इसका मतलब ये एक तरीके से x प्लस 3 का स्क्वायर हमको करना है। ठीक है, मैं एक स्टेप दोबारा नहीं लिखने वाला, मैं यहीं से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ बनेगी यहाँ पे आपके पास में। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a आपके पास में x है, b आपके पास में 3 है, स्क्वायर करो, a का स्क्वायर करोगे मतलब x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, कितना होगा 9, प्लस 2ab आपके पास में कितना होगा, प्लस का 6x, प्लस उसके बाद में a माइनस बी का स्क्वायर फिर से अप्लाई करो तो क्या होगा, y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो कितना होएगा, माइनस का 8y। यहाँ तक आया समझ में आपको क्या किया मैंने, है ना, मैंने सिंपल बस इनको आइडेंटिटी में डाल दिया, a माइनस बी का स्क्वायर लगाया और a प्लस बी का स्क्वायर लगाया। आ रहा है समझ में? उसके बाद देखो क्या है, पहले अब यहाँ तक इस स्टेप को समझो, नोट करो स्टेप को, समझो अच्छे से इसको। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे एक्सपेंड किया है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देखो आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। अब आप बस इतना करो कि जो इज इक्वल टू के उधर की सारी वैल्यूज है ना, उन सबको इधर ले आओ। किस लिए ले आओ, क्योंकि हमें बनानी है इक्वेशन। देखो हमें रिलेशन निकालना है एक्स और वाई के बीच में, तो हमें एक इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू में उस तरफ जीरो छोड़ते हैं। आ रहा है समझ में? तो मैं इज इक्वल टू में अगर उस तरफ जीरो छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा हुआ है, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू है, मेरे को अगर इज इक्वल टू के उस तरफ जीरो छोड़ना है तो मैं उन सारी वैल्यूज को यहाँ पर लेकर आऊँगा, है ना। तो एक स्टेप करते हैं जिसके अंदर हम उधर की सारी वैल्यूज को यहाँ पर ले आएंगे। देखो पहले यहाँ से यहाँ तक सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, साथ के साथ करना, वीडियो को रोक रोक के, ठीक है। आप भी साथ के साथ स्टेप फॉलो करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना ऊपर से चला जाएगा। अब इज इक्वल टू के बाद जो ये सारी वैल्यूज इन सबको इधर ले आओ, तो प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किधर लाओगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 9 इधर लाओगे, माइनस का 9, प्लस का 6x लाओगे, माइनस का 6x, प्लस का वाई स्क्वायर लाओगे, माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस का 16 लाओगे, माइनस का 16, माइनस का 8y लाओगे, प्लस का 8y, और इज इक्वल टू में क्या बच गया, 0। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या बच गया, वहाँ पे देखो 0 आपके पास में। अब बस, अब हम मचाएंगे काटा पिटी, जो भी कटता है उन सबको काट देंगे। देखो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे है प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या आपके पास में प्लस का एक्स स्क्वायर, देखो क्या कोई और है जिसमें एक्स लिखा हो और ऊपर स्क्वायर हो, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ये रहा माइनस का एक्स स्क्वायर। भाई इसको इसके साथ काट दो, ठीक है, भीड़ कम हुई, एक्स के स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, भीड़ कम होगी। आगे देखो आपके पास में, अब ये वाई का स्क्वायर निपटा लेते हैं, प्लस का वाई स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर है, उड़ा दो,
भीड़ और कम होगी आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, अब तो स्क्वायर वाला सिस्टम खत्म हो गया, कोई बचा नहीं। अब एक्स वालों पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन बनाएंगे तो पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, है ना, इज इक्वल टू में 0, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी रख के इज इक्वल टू में 0। एक्स पे फोकस करते हैं अब, ठीक है। देखो ये वाली आपकी एक्स वाली वैल्यू -6x, और कोई है चेक करो, -6x, तो आपके पास में -6x है और यहाँ पे एक -6x है। और कोई आपके पास में x की वैल्यू है, चेक करो, और कोई आपके पास में x की वैल्यू है, आपके पास में कोई और x की वैल्यू है नहीं, कोई और x की वैल्यू आपके पास में नहीं है। तो -6x और -6x कितना हो गया, -12x आपके पास में, ठीक है। -6x और -6x आपके पास में कितना हो गया, -12x। अब इसको हम डील कर चुके हैं, इसको सर्कल कर लेते हैं, है ना। ये कटा नहीं है, इसको हमने यहाँ पे ऐड करके लिख दिया, इसको हम सर्कल कर लेते हैं, -6x और -6x, ठीक है। उसके बाद में y वाली वैल्यू देखते हैं, y वाली वैल्यू कहाँ पर है, ये रही, -12y आपके पास में और प्लस का 8y। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4y आएगा आपके पास में, और साइन आपके पास में कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि साइज किसका बड़ा है, मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, माइनस का। माइनस वाले नंबर का साइज बड़ा है, वो 12 है, वो 8 है। बेशक प्लस की वैल्यू बड़ी होती है, लेकिन आपके पास में साइज देखो 12 है, यहाँ पे 12 बंदे हैं, नेगेटिव 12 बंदे हैं, उधर पॉजिटिव 8 बंदे हैं, तो साइज इन लोग का बड़ा है, तो साइन आएगा माइनस का। तो ये और ये आपका सेटल हो गया, आया समझ में। उसके बाद में देखो आप कंस्टेंट वैल्यू बिना एक्स वाई की वैल्यू कौन सी आपके पास में, प्लस का 9 है, सर्कल कर लो, प्लस का 36 है, 36 और 9 दोनों प्लस के हैं, तो कितना होगा 45 आपके पास में। तो एक बार लिख लेते हैं प्लस का 45, फिर ये माइनस का 9 है और माइनस का 16 है, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो ये दोनों नेगेटिव जो है एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 16 9 कितना हो जाएगा पास में, 25 हो जाएगा, तो माइनस का 25 आएगा, इज इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास में, 0। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ कॉमन निकलेगा तो हमें कॉमन भी निकालना पड़ेगा, तो करते हैं, माइनस का 12x हो गया आपके पास में, माइनस का 4y हो गया, इसको सोल्व कर सकते हो, आपके पास में कितना आएगा 20, इज इक्वल टू में कितना आएगा 0। तो -12x -4y + 20 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो सकता था अगर इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलता, लेकिन मुझे इसमें कुछ कॉमन निकलता दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस से मैं उसमें कॉमन निकालूंगा। क्या कॉमन निकालोगे, देखो आपके पास में यहाँ जो नंबर आ रहा है 12, 4 और 20, ये सब बड़े से बड़ा इनका फैक्टर ढूंढो जो इनमें से कॉमन निकल सकता है, तो आपको पता लगेगा यार 4 है। देखो 4y में से बड़े से बड़ा 4 कॉमन निकल सकता है भाई, इससे बड़ा क्या निकालोगे, और 12 में से भी 4 निकल जाएगा, 20 में से भी 4 निकल जाएगा, तो 4 कॉमन निकाल लो, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस का 4 कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने माइनस का 4 कॉमन निकाला, ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब तुमने 12 में से माइनस कॉमन निकाल लिया और 12 में से 4 निकाल लिया, तो 12 को कैसे तोड़ते हैं, 4 × 3, तो तुमने 4 निकाल लिया, तो क्या बच गया 3, अंदर क्या आएगा आपके पास में 3, और क्या आएगा x, क्या आएगा x, -4 तुमने कॉमन निकाला, अंदर कितना आएगा 3x। उसके बाद माइनस तो तुम कॉमन निकाल चुके हो, है ना, माइनस से माइनस कॉमन निकालोगे तो साइन किसका आएगा, प्लस का। 4 तुम निकाल चुके हो, क्या बच गया y, ठीक है। उसके बाद में प्लस में से तुमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास में साइन किसका आएगा, माइनस का। 20 को कैसे लिख सकते हो, 4 × 5, 4 तुमने निकाल लिया, क्या बच गया 5, यहाँ पे कितना आएगा 5, इज इक्वल टू में क्या आएगा 0। ध्यान से समझो ये साइन मैंने कैसे लगाया, तुम वेरीफाई करा करो इसको। देखो अगर माइनस के 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -4 × 3 12 होएगा, -12x सही है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4y आएगा, माइनस का 4y सही है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस का 20। इतना समझ लो ध्यान से, एक शॉर्ट नोट पे समझाता हूँ आपको कि जब भी तुम बाहर माइनस कॉमन निकालते हो ना, जब भी तुम बाहर माइनस कॉमन निकालते हो, तो जितनी भी वैल्यू तुम्हारे पास होती है, जब भी वो ब्रैकेट में जाती है, उन सबके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे देखो ये 12x माइनस का था, है ना, इसके जगह पे यहाँ पे प्लस की वैल्यू आई 3x, ये 4y माइनस का था, इसकी जगह प्लस की वैल्यू आई y, यहाँ प्लस आया, ये प्लस थी, यहाँ माइनस आया। देखो यहाँ माइनस था, ये प्लस का रहा 3x, ये 4y माइनस का था, यहाँ प्लस का रहा, ये प्लस का था, यहाँ माइनस का रहा, क्योंकि तुमने माइनस कॉमन निकाल लिया। माइनस सबके साइन को चेंज कर देता है। अगले स्टेप में क्या करोगे, ध्यान से समझो, इस -4 को तुम ले जाके, ये मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट से, ये -4 जो है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम जब इस -4 को उधर भेजोगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये -4 तुम्हारा इसके नीचे आ जाएगा, और जो भी 0 के नीचे आएगा वो क्या बन जाएगा 0। तो जो आपकी इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, 3x, बोर्ड पे ध्यान दो, +y
-5 इज इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है। आया समझ में? -4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू के उधर चला गया 0 के नीचे और वो 0 बन गया आपके पास में। तो जो इक्वेशन, जो आंसर आपके पास में निकल के आया वो कितना है? 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। यही आपकी रिलेशन है बिटवीन x एंड y। आया समझ में? इक्वेशन बन गई आपके पास में एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो है ना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, दोबारा देखना, अच्छे से नोट्स बनाते हुए लिखना, है ना, मतलब नोट करते हुए चलना सब कुछ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सीख सकें और एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।